एक छोटे से गांव में टुंग टुंग नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए वह अब गांव के घरों में जाकर भीख मांगता था। गांव वाले अमीर थे, उनके घर सोने चांदी और कीमती हीरे जवाहरात से भरे रहते थे। हर घर के बाहर चमचमाती सुपर गाड़ियों की कतारें लगी रहती थीं। ऐसे गांव में टुंग टुंग का जीवन बेहद कठिन था। गांव में एक अमीर और घमंडी व्यक्ति रहता था जिसका नाम राय स्टार था। राय स्टार अपने पैसों के दम पर किसी को भी दबा देता था। गाँव के लोग उससे डरते थे और उसे साहब कहकर बुलाते थे। पर एक बात थी कि उसने कभी भी निर्दोष इंसान की जान नहीं ली थी। टुंग टुंग हर दिन गांव के घरों के पास जाकर भीख मांगता था। गांव वाले उसकी हालत देखकर उसे खाना और कुछ पैसे दे देते थे। टुंग टुंग तो सबकी मदद का शुक्रिया अदा करता और फिर अपने छोटे से झोपड़ी में चला जाता था। लेकिन सच ये था कि टुंग टुंग अमीर था, क्योंकि उसके पास गांव की सबसे बड़ी गुप्त हवेली थी जिसमें उसने चोरी छिपे सोने चांदी और कीमती सामान छुपा रखा था। वह दिन में भीख मांगता और उससे मिले पैसों को हवेली में जमा करता। एक दिन जब टुंग टुंग सड़क पर बैठकर भीख मांग रहा था, तभी राय स्टार वहाँ आया। उसने गुस्से में टुंग टुंग को चिल्लाते हुए कहा, क्यों रे भीख मांगने वाला, ये सड़क तेरी बाप की है क्या? और फिर टुंग टुंग को जोरदार थप्पड़ मार दिया। टुंग टुंग बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद गांव में एक भयानक घटना घटी। रात को जब सब लोग सो रहे थे, एक गाड़ी गांव के बीचों बीच आई। उस गाड़ी से एक चोर उतरा और पूरे गांव का सोना चांदी और कीमती सामान लूट कर चले गए। सुबह जब गांव वाले उठे तो उनका गांव सुनसान और वीरान सा लग रहा था। हर घर से उनके कीमती सामान गायब थे। गांव वाले बहुत दुखी और घबराए हुए थे। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, किसने ये चोरी की? तभी राय स्टार ने कहा, यह काम टुंग टुंग ने किया होगा। उसने सभी गांव वालों को सीसीटीवी का वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर गांव वाले सन्न रह गए। गांव वालों का गुस्सा टुंग टुंग पर फूट पड़ा। वे उसके पास गए और बोले, तुम्हें हमने खाना दिया मगर तुमने हमारे घर लूटपाट की। तुम जैसे धोखेबाज को अब गाँव में रहने का कोई हक नहीं। वे उसे मारने लगे। टुंग टुंग बेहोश होकर गिर पड़ा। अब टुंग टुंग गाँव में अकेला और तिरस्कृत व्यक्ति बन चुका था। कोई उससे बात नहीं करता था। एक दिन टुंग टुंग राय स्टार के घर गया और कुछ खाने के लिए भीख मांगी। राय स्टार ने उसे थप्पड़ मारा और बेहोश कर दिया। फिर उसने टुंग टुंग को गाड़ी में लादकर सड़क के बीचों बीच रखा और अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी। टुंग टुंग की वहीं मौत हो गई। राय स्टार ने उसकी लाश को एक पेड़ से लटका दिया ताकि गांव वालों को लगे कि टुंग टुंग ने खुदकुशी की है। कुछ देर बाद गांव वाले आए और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा अब सब कुछ शांत हो गया है। रात होते ही एक उड़ती हुई सफेद पेड़ गाँव के आसमान में दिखने लगी। वह सफेद पेड़ गाँव के लोगों को आतंकित करने लगी। एक रात उस उड़ती पेड़ ने गाँव के एक आदमी को मारा और उसकी लाश को गाँव के बीचों बीच पेड़ से लटका दिया। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए और डर से कांप उठे। कुछ लोगों ने कहा, मैंने भी उड़ती पेड़ देखी है, ये सचमुच डरावना है। लेकिन कई लोग मजाक उड़ाने लगे और इसे अफवाह बताया। अब गांव वालों के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वे इस रहस्यमय उड़ती पेड़ और उसके पीछे छुपे हुए सच से निपट पाएंगे या फिर उनका गाँव हमेशा के लिए डर और अंधकार में खो जाएगा? पिछले पार्ट में हमने देखा कि राय स्टार ने टुंग टुंग को बेरहमी से सड़क के बीचों बीच रखकर कुचल दिया। गांव वाले उसे आत्महत्या समझकर उसकी लाश नदी में फेंक देते हैं। लेकिन अगली सुबह गांव के बीचों बीच एक लाश लटकती हुई मिलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टुंग टुंग की लाश पेड़ पर टांगी हुई थी। गांव वाले दहशत में आ जाते हैं। वे डर के मारे एक दूसरे से कहते हैं, ये कौन है जो टुंग टुंग की तरह ही मौत का साया बनकर लौट आया है? हर रात टुंग टुंग की उड़ती हुई आत्मा गाँव में दिखाई देने लगती है और एक डरावनी आवाज गूंजती। जो भी उस आवाज को सुनकर घर से बाहर निकलता है, उसकी लाश अगली सुबह पेड़ पर लटकी मिलती है। एक रात गांव का एक लड़का सो रहा था, तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वह उठकर बाहर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक उड़ती हुए पेड़ वहाँ आता है और टुंग टुंग बन जाता है। वह उस लड़के को एक झटके में बेहोश कर दिया। अगली सुबह उसकी लाश भी पेड़ पर लटकी मिली। गाँव में अब दहशत का माहौल था। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए और कई तो गाँव छोड़कर भागने लगे। इसी बीच गाँव में एक तांत्रिक आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। उसने गाँव वालों से कहा, टुंग टुंग ने चोरी नहीं किया था, वह निर्दोष था। असली चोर पास के गांव में रहता है, पर तुम लोगों ने उसकी हत्या कर दी बिना सोचे समझे। उसने जब गांव में आकर खाना मांगा, तुम सबने उसे लात मारी। एक दिन राय स्टार ने उसे सड़क पर बेहोश कर गाड़ी से कुचल दिया और उसकी लाश पेड़ पर टांग दी। तुमने उसे आत्महत्या समझकर नदी में फेंक दिया। अब उसकी आत्मा बदला लेने आई है। तांत्रिक की बातें सुनकर गाँव वाले हिल गए, पर तांत्रिक अचानक ही गायब हो गया। चारों ओर काला अंधेरा छा गया और डर से लोग इधर उधर भागने लगे। रात होते ही टुंग टुंग की आत्मा गाँव में दिखने लगी। वह लोगों को डराकर मारने लगा। एक झटके में कई लोग मौत के आगोश में चले गए। गांव के लोग रात होते ही अपने घरों में छुप जाते थे। राय स्टार भी डर के मारे छुपा हुआ था। फिर एक रात टुंग टुंग गांव के हर घर के बाहर अजीब सी मशीन रखता है। जो भी व्यक्ति मशीन के पास जाता, वह मशीन टुंग टुंग के रूप में बदल जाती और झटके में उसे मौत के घाट उतार देता। और अगली सुबह पेड़ पर फिर से लाश लटकी मिलती। पेड़ के नीचे वही मशीन पड़ा हुआ था। गाँव वाले मशीन को देखकर दंग रह जाते हैं। अचानक से मशीन टुंग टुंग के रूप में आ जाती है और आसमान में उड़ जाती है। गाँव वाले डर से अपने घर की ओर दौड़ जाते हैं।
एक दिन तांत्रिक फिर से गांव में प्रकट होता है और कहता है, टुंग टुंग तब तक शांत नहीं रहेगा जब तक उसका हत्यारा जिंदा है। राय स्टार की बलि देनी होगी। इतना बोलकर तांत्रिक वहाँ से गायब हो गया। उस रात राय स्टार सो रहा था कि अचानक टुंग टुंग की आत्मा घर में घुस आता है। अगली सुबह राय स्टार की लाश पेड़ पर लटकी मिली। गाँव वाले अब और भी घबराए हुए थे। तभी टुंग टुंग की आत्मा प्रकट होता है और कहती है, मेरा बदला पूरा हो चुका है, लेकिन अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मेरा लाश नदी से निकाल कर जला दो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। गाँव वाले तुरंत नदी पर गए। लाश निकालकर श्मशान घाट पर जला दिया। टुंग टुंग की आत्मा प्रकट हुआ और गाँव वालों को आखिरी बार धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गया। अब गाँव में फिर से शांति छा गई। लोग फिर से खुशहाल हो गए और गाँव में अमीरी लौट आई। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भूखे को खाना खिलाया है तो कमेंट करो, टुंग टुंग भूखा नहीं है।